केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने किया सतधरू जलाशय डैम का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्थाओं के अधिकारी कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक बीते दिन दमोह पहुंचे थे, जहां शुक्रवार सुबह 10 बजे उन्होंने संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत एवं जल निगम के अधिकारियों के साथ शहर की सीमा से सटे सतधरू डैम का निरीक्षण किया। मुख्य रूप से सतधरू डैम से यहां के आसपास के 100 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल एवं सिंचाई परियोजना के माध्यम से नहरों के माध्यम से पानी प्राप्त होता है। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद अधिकारियों से वाटर सप्लाई, फिल्टर प्लांट सहित अन्य सुरक्षा संबंधी जानकारी लेकर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत यहां पर पौधारोपण कर मौजूद लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने की अपील की। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से हर घर नल और नल से जल ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से बुंदेलखंड में अक्सर यह दृश्य देखने में आता था कि एक साल अगर बारिश हो जाती थी तो कई बार 2-2 साल लगातार बारिश नहीं होती थी और ऐसे कठिन समय पर हमारी फिर माताओं बहनों को खेतों में 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर एक गंदगी पानी लेने के लिए परेशान होना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से देश के लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों में हर घर नल और नल से जल पानी पहुंच रहा है। दमोह का यह जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है जल जीवन मिशन योजना का, इसमें 452 गाँव को शामिल किया गया है। इसमें दमोह के, जवेरा के, हटा के, पटेरा के, और वहाँ पानी पूर्णतया शुद्ध प्योरीफाइड वाटर पहुँचे, इसमें बात का पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ का स्टाफ दिन रात इसके पानी को भी स्वच्छ रखने में, गांव से भी रोटेशन में सैंपल लेकर गांव में जो पानी पहुँचे जल जीवन मिशन योजना से, वो साफ़ स्वच्छ पानी जैसा शहरों में पहुँचता है वैसा ही आज गाँव में पानी पहुँच रहा है। मैं यहाँ पर प्लांट में जब मैंने विजिट किया, स्टाफ से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़े मनोयोग से वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो लैब का काम हो, चाहे वो वाटर सप्लाई का काम हो, चाहे वो ट्रीटमेंट का काम हो, जिसको जो दायित्व मिला है अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। और बस्ती से परे हटकर इतने दूर ये स्टाफ यहीं रहकर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रहा है। मैं यहाँ के स्टाफ को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि केवल यहाँ का एक योजना नहीं है, ये योजना राष्ट्र के लिए बनाई गई है और उस राष्ट्रीयता का भाव लेकर वो अपने ड्यूटी ना मानकर समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से जो काम योगदान दे रहे हैं वो अभिनंदन के पात्र हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक पहुंचे जिला अस्पताल, विभिन्न वार्डों का निरीक्षण का जानी जमीनी हकीकत, दिए आवश्यक सुरक्षा संबंधी निर्देश। जिला अस्पताल अपनी कारगुजारियों और अनियमितताओं को लेकर हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। वहीं लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के बाद आज शुक्रवार सुबह 11 बजे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर रविंद्र ठाकुर के साथ जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों और यहां पर मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेकर निरीक्षण किया। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु दर कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते महिला वार्ड का भ्रमण किया और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है, इसके संबंध में विभागीय डॉक्टर से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं गर्मी में बैठने के साथ साथ रात्रिकालीन मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए रैन बसेरा सहित पर्याप्त बैठक व्यवस्था के लिए टीन सेट का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि कुपोषण को समाप्त करके जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जो सारे देश में अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के वार्ड में जाकर निरीक्षण किया, महिला वार्ड में जाकर निरीक्षण किया। जो नवजात शिशु ने कम वजन के, उनके अभी कमी वाले रहते हैं, तो उनके लिए तो अलग से एसेंशियल बना हुआ है।
उसको जा कर के देखा कि लेबर रूम में ज़्यादा भीतर नहीं जाना चाहते हैं और मेन कई वार्डों में जाना। स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को उसको बढ़ावा दिए जाने से बाल मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में जहाँ कमी आई है, वहीं सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत भी जो पहले बहुत सारी धारणाएं रहती थी और डिलीवरी हम घरों पे कराते थे हमारी माताएं बहनें, उसके कारण से बहुत सारी कैजुअलिटी होती थी और इस पर रोकथाम लगी है। और डिलीवरी के बाद भी सरकार उनको सब तरह से आर्थिक सहायता के साथ ही साथ उनकी चिकित्सीय देखभाल इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल का निरीक्षण करते समय मैंने देखा कि चाहे गलियारे हों चाहे बाढ़ हो, सभी स्थानों पर स्वच्छता को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जब इस संबंध में सिविल सर्जन महोदय जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा क्या आज ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हमेशा ही ऐसे ही सफाई की व्यवस्थाएं की जाती हैं और सुबह जब राउंड होता है तो राउंड के पहले ही अस्पताल में सफाई कर दी जाती है। अनेक पेशेंट से भी बातचीत करने का शुरुआत करने का अवसर होगा जो यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। क्योंकि व्यक्ति कई बार ये होता है कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जब स्थिति गंभीर होने लगती है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बोलते हैं इसको आप सरकारी अस्पताल में ले जाइए। और ऐसी गंभीर स्थिति में भी जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो अस्पतालों के ऊपर वर्किंग लोड इतना ज़्यादा होने के बाद भी डॉक्टर जिस पेशेंट्स के साथ में न केवल पेशेंट को अटेंडेंट करना बल्कि अटेंड करने के साथ ही साथ उसको उसके अंदर की निराशा के भाव को दूर करके उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत करना। मरीज जब डॉक्टर के पास आता है तो आधा तो डॉक्टर के व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बेसिक अंतर आता है, वो पूरे प्रोफेशनल दृष्टि से चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सेवा की दृष्टि से चलाए जाते हैं। आज यहाँ पर जो विभिन्न सेक्शन में जाकर के हमने देखा, पहले दिन जब पिछली बार आया तो नया भवन नहीं बना। नया भवन बन जाने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी हमारे देश में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में जितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर कुछ समय के बाद कोई व्यवस्थाएं फिर छोटी पड़ने लगती हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार चाहे तो लगातार लगी हुई है, वहीं राज्य सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उसके प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के 49 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में होंगी कक्षा 10वीं एवं 12वीं की पूरक परीक्षाएं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने दी जानकारी, कहा बेहतर तैयारी कराई गई है, अच्छे परिणाम आने की संभावना। दमोह जिले में बोर्ड परीक्षाएं संचालित होने के बाद परीक्षा परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें कुछ छात्रों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया था। वहीं प्रदेश में दमोह जिले का रिजल्ट 65 रहा। वहीं जिले भर में करीब 5000 से अधिक छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण रहे थे, जिन्हें रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कलेक्टर के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा कक्षाएं संचालित कर रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद अलग अलग विषयों के नोट्स भी छात्र छात्राओं को देते हुए उनकी कमियों को पूर्ण कराते हुए पुनः परीक्षाएं देने की अपील की थी। इस संबंध में आज शुक्रवार शाम 6 बजे कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी की है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, वे पुनः परीक्षाएं दे सकते हैं। जिले के 49 परीक्षा केंद्रों पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की द्वितीय पूरक परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सीसीटीवी की सतत निगरानी में यह परीक्षा संचालित की जाएंगी। जिन्होंने जिले के विभिन्न छात्र छात्राओं से अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर पूरक परीक्षाएं देने की अपील की है। जो द्वितीय परीक्षा है माध्यमिक शिक्षा मंडल की, वो प्रारंभ हो रही है 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो है हमारे जिले में बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारे यहाँ 11,000 से अधिक बच्चे जो है वो अनुत्तीर्ण हुए थे और रजिस्ट्रेशन बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसकी परीक्षा की पूरी तैयारियां हमने कंप्लीट कर ली है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो चुका है। इसके लिए 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कर ली गई है। इसके अलावा जो है कलेक्टर प्रतिनिधि का नामांकन हो गया है, पुलिस की व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है कर दी गई।
जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी परीक्षाएं होंगी, ताकि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। हमने फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया है जो कि लगातार जाकर के जो है परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे और परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे, ताकि परीक्षाएं बिल्कुल सुचारू ढंग से संपन्न हो सके। अब चूंकि अभी हमने लगातार जो है पढ़ाई करवाई है विद्यार्थियों की, पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यूअस उनकी पढ़ाई चल रही है। साथ में हमने उनको कुछ नोट्स भी बनवा करके दिए हैं। वो नोट्स हमारे यहाँ के कुछ अच्छे शिक्षक हैं, हमने लगभग 50 शिक्षक चुने थे। उन 50 शिक्षकों ने अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सरल भाषा में विद्यार्थियों को सबको नोट्स बना के दिए हैं, जो कि उनके लिए लाभकारी साबित होंगे। और हम इस संबंध में अभी एक आज और कल में एक फेसबुक लाइव भी करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि यदि किसी विद्यार्थी को कोई जिज्ञासाएं समस्याएं हैं तो वो जो है इस बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। कामायनी एक्सप्रेस के बाथरूम में मिले मजदूर की खंडवा निवासी के तौर पर हुई शिनाख्त। पैसों के अभाव में नहीं ले जा सके मृतक का शव। महाकाल मित्र मंडल ने उठाया बीड़ा। 12 वर्षीय मासूम बेटी से कराया पिता का अंतिम संस्कार। बीते बुधवार के दिन रात करीब 8 से 10 बजे के बीच कामायनी एक्सप्रेस के बाथरूम में एक मजदूर का शव मिलने का सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया था। घटना की जानकारी आरपीएफ पुलिस को दिए जाने पर आरपीएफ प्रभारी महेश कुमार ने टीम के साथ शव को ट्रेन से उतरवाकर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित किए जाने पर जिला अस्पताल में बने स्वगृह में सुरक्षित रखवा दिया था। वहीं मौके पर मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद आरपीएफ पुलिस ने मृतक की ट्रैकिंग हिस्ट्री का पता लगाकर शनाख्ती की कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं मृतक की शनाख्त होने के बाद आज शुक्रवार दोपहर 3 बजे मृतक के परिजन शव को लेने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक की पहचान खंडवा निवासी विकास हाटकर उम्र 26 वर्ष के तौर पर की गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक मुंबई से मजदूरी कर अपने मामा के साथ खंडवा लौट रहा था। उसी दौरान पीलिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित के द्वारा ट्रेन में बने बाथरूम का प्रयोग करने के लिए जाने के बाद मृत घंटों बाद जब नहीं लौटा तो परिजनों के द्वारा आरपीएफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई, जहां दमोह में 2 दिन पूर्व ही मृतक के शव को उतरवा लिया गया था। इस घटना के बाद रोते बिलखते परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जिनमें मृतक की पत्नी एवं बेटी भी शामिल थी। परिजनों पर वैसे ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और परिजन मृतक के शव को ले जाने में भी सक्षम नहीं थे। यहां तक कि मृतक के परिजनों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह शव का अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन घटना की जानकारी महाकाल मित्र मंडल के सदस्यों को लगी तो उन्होंने देर न करते हुए महाकाल मित्र मंडल के अध्यक्ष साहिल वर्मानी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने तत्कालीन कफन दफन का बंदोबस्त करते हुए स्वयं टीम के साथ मृतक के परिजनों को लेकर शहर के जटाशंकर स्थित मुक्तिधाम पहुंच गए, जहां उन्होंने मृतक का कोई बेटा न होने पर मृतक विकास हाटकर की 12 वर्षीय बेटी महक हाटकर से पिता का अंतिम संस्कार कराया। आपको बता दें कि महाकाल मित्र मंडल के द्वारा कई वर्षों से लापता लोगों का बीड़ा उठाकर उनका अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, जिनकी जिले वासियों के द्वारा इस सेवा कार्य के लिए सराहना की जा रही है। आगामी 14 एवं 15 जून को पुनः लगाया जाएगा पुस्तक मेला। शेष एनसीईआरटी की पुस्तकें रहेंगी उपलब्ध। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले वासियों से की शामिल होकर पुस्तकें खरीदने की अपील। दमोह जिले में आगामी 16 जून से पुनः स्कूल प्रारंभ होने जा रहे हैं। ऐसे में छात्र छात्राएं एवं अभिभावकों को किसी तरह से पुस्तकों से संबंधित समस्या का सामना न करना पड़े, इसके चलते पुनः आगामी 14 एवं 15 जून को शहर के एमएलबी स्कूल प्रांगण में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज शुक्रवार शाम 6 बजे कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीईआरटी में हुए बदलाव को लेकर यहां पर सभी पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। साथ ही एनसीईआरटी की आधिकारिक साइट पर ऑनलाइन पुस्तकें भी पढ़ी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण का 2 दिवसीय मेला 14 एवं 15 जून को शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लगाया जाएगा, जिसमें उन्होंने विभिन्न अभिभावकों से शामिल होकर पुस्तकें खरीदने की अपील की है। आप सब जानते हैं कि स्कूल जो है 16 तारीख से खुल रहे हैं और उसके पहले ठीक पहले 14 और 15 तारीख को जो है हमने ये पुस्तक मेले का फिर से आयोजन किया है 2 दिवसीय। और इस पुस्तक मेले में सभी किताबें जो हैं और स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते वगैरह सब उपलब्ध होंगे। और इस पुस्तक मेले में जो किताबें यदि एनसीईआरटी ने जिन किताबों में थोड़ा आंशिक बदलाव किया है वो किताबें भी यहाँ पर हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएं और मेले का लाभ अवश्य उठाएं। मेला जो है एमएलबी कॉलेज में लगेगा और
सॉरी MLB स्कूल में लगेगा और ये शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा, 14 तारीख और 15 तारीख।